Now we will do the third property, that Cantor set is a perfect set. Cantor set is a perfect set. Cantor set है परफेक्ट सेट, राइट। परफेक्ट का मतलब क्या है? सी अगर कैंटर सेट का हमने नाम लिया तो व्हाट वी वांट टू प्रूव, सी डैश इज इक्वल टू सी, ये हमने बच्चे प्रूव करना है, ठीक है। अब देखिए दो चीजें प्रूव करनी है, तो वन इज सी डैश इज कंटेन्ड इन सी एंड सी डैश इज कंटेन्ड इन सी एंड सी इज कंटेन्ड इन सी डैश, राइट। सो सी डैश जो है कहाँ से इसका प्रूफ शुरू करेंगे? दोनों दोनों कंसेप्ट आपने इसमें प्रूव करने हैं। ए इज कंटेन्ड इन बी एंड बी इज कंटेन्ड इन ए, लाइक दैट। सो वी विल प्रूव दैट सी डैश कंटेन्ड इन सी का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी डैश इज कंटेन्ड इन सी? अब आप देखो ए इज, कोई सेट क्लोज्ड कब होता है? व्हेन ए इज इक्वल टू ए क्लोज्ड, दैट इज ए इज इक्वल टू ए, सॉरी, ए यूनियन ए डैश, ये होती है क्लोज्ड सेट की डेफिनेशन। अब ए जो है वो ए यूनियन ए डैश में आ गया, ठीक है, यानी यूनियन में ए आ रहा है। इट इम्प्लाइज बड़ा कौन सा है? बड़ा ए है। इसका मतलब ए डैश किसमें कंटेन्ड है? ए में कंटेन्ड है। तो यही आप प्रूव करना चाहते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका आप क्या प्रूव करना चाहते हैं? सी डैश इज कंटेन्ड इन सी। इट इम्प्लाइज द फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? सी इज अ क्लोज्ड सेट। ये क्लोज सेट की डेफिनेशन है, ठीक है जी। तो फर्स्ट पार्ट के लिए आप प्रूव करेंगे सी इज अ क्लोज सेट। वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इन द थ्योरम दैट सी इज अ कॉम्पैक्ट सेट। उसमें सबसे पहले हमने ये प्रूव कर दिया था सी क्या है? क्लोज्ड है। क्योंकि जो सी था उसकी जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुई है? वो एफ आई से हुई है, ठीक है जी, एफ एन से हुई है। ईच एफ एन इज अ क्लोज इंटरवल, ठीक है, having 1/3 raised to power n as its length and having 2 raised to power n sub intervals। तो फाइनाइट इंटरवल है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा इंटरसेक्शन जो है वो आपकी फाइनाइट हो जाएगी। इंटरसेक्शन फाइनाइट है, हर सेट जो है वो क्लोज इंटरवल में कन्वर्ट हो रहा है, और क्लोज इंटरवल क्या बन जाएगा? क्लोज सेट, राइट। इन द रियल लाइन एवरी क्लोज इंटरवल इज अ क्लोज सेट। सो वहां से अल्टीमेटली आर्बिट्ररी ये सारे के सारे सेट्स क्या हो जाएंगे? क्लोज सेट्स हो जाएंगे। एंड आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज अ क्लोज सेट। सो सी इज अ क्लोज्ड सेट, राइट। देखो ये सब चीजें बुक में नहीं उन्होंने लिखी हुई, ये आप नोट करिए, ये आपने प्रूव करना है। द वन इज सी डैश इज कंटेन्ड इन सी एंड अदर इज सी इज कंटेन्ड इन सी डैश। सो सी डैश कंटेन्ड इन सी का मतलब है सी इज अ क्लोज सेट। ये आपका फर्स्ट प्रूफ है। उसकी फिर सारी एक्सप्लेनेशन आप देंगे। So therefore C is a closed set, implies C dash is contained in C. Now the second part of the theorem. Second part is C is contained in C dash. मतलब for all x belongs to C implies x belongs to C dash. It implies, इसका क्या मतलब है? Every point of C is the limit point of C. It implies every point of C is the limit point of C. You have taken any point, it implies that point is a limit point. ठीक है, ये आपने प्रूव करना है। So let us take, let x belongs to C be any arbitrary point. हमने ये पॉइंट ले लिया। प्रूव क्या है? एवरी पॉइंट ऑफ C is the limit point of C. सी में एक पॉइंट ले लिया बेटा। सी की जो अब एक्स की सी में कौन है? सी में वो एलिमेंट्स हैं जिनकी टर्नरी रिप्रेजेंटेशन है, तो वही हम इसको लिखेंगे। दिस इज a1/3 प्लस a2/3 स्क्वायर प्लस a3/3 so now so x is equal to point a1 a2 here is 0 a3 dash dash. This is we will write in the scale of 3. In the scale of 3, where an general element you will write an is either 0 or 2 for all i for all
either an is 0 or 2, so whatever for all n, ठीक है, जो भी आप an जो है एलिमेंट ले रहे हैं, राइट। नाउ अब क्वेश्चन हमने पूरा पहले x बता दिया, x कहाँ से उठाया, c में से उठाया, और ये उसकी टर्नरी रिप्रेजेंटेशन है। सो नाउ द क्वेश्चन इज टू प्रूव, नाउ अब रह गया x इज द लिमिट पॉइंट ऑफ c, दैट इज x किस में बिलोंग कर रहा है, c डैश में, राइट। तो एक लिमिट पॉइंट की बेटा हमारे पास डेफिनेशन है, मैंने आपको पहले भी बताया था लिमिट पॉइंट, जब मैंने आपको कंसेप्ट करवाया उसमें बताया लिमिट पॉइंट हम किन किन तरह से अप्रूव कर सकते हैं। सो ये वो कह रहे हैं अब कोई लिमिट पॉइंट कब होता है, मान लो ये मेरा सी है, तो लिमिट पॉइंट जो है वो कब होगा, यहाँ पे हमने एक्स लिया और इसकी एक बॉल बनाई, ठीक है, उसकी इंटरसेक्शन हमने सेट के साथ की। अब ये जो आप इंटरसेक्शन कर रहे हैं, ये यहाँ पे एक सीक्वेंस एक्सएन ऑफ एलिमेंट जनरेट हो जाएगा जो किसको कन्वर्ज करेगा, जो एक्स को कन्वर्ज करेगा, राइट। सो दिस इज द डेफिनेशन दैट वी विल यूज टू प्रूव दैट, यहाँ पे हम ये कुछ कंसेप्ट प्रूव करेंगे, एक सीक्वेंस एक्सएन क्रिएट करेंगे जो इस एक्स को अप्रोच कर जाएगा, तो एक्स क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट ऑफ सी बन जाएगा, ठीक है। अब हमारा ये यहाँ पे क्राइटेरिया रहेगा प्रूव करने का। सो नाउ अब एक्सएन की बात की है, सो वी विल क्रिएट अ सीक्वेंस, हम एक सीक्वेंस बनाएंगे इन सी, सीक्वेंस का नाम क्या है, एक्सएन। सो एक्सएन के एलिमेंट्स हम वैसे ही डिफाइन करेंगे, पॉइंट a1 डैश a2 a3 a4 an, so x2 is equal to point a1 a2 dash a3 a4 an, x3 is equal to point a1 a2 a3 dash a4 dash dash, और लास्ट nth एलिमेंट आपके पास आया पॉइंट a1 a2 a3 so on up to an dash and an plus 1, so whatever element you want to take, ठीक है जी। अब जो ए एन डैश है, अब हमने क्या किया, जो आपके पास ये जो ए एन डैश आ रही है, देखो a1 डैश a2 डैश a3 डैश, हियर इज ए एन डैश, सो ए एन डैश इज आइदर, जैसे हमने वहां एक सीक्वेंस क्रिएट किया था ए एन में जो एलिमेंट्स आ रहे थे a1 a2 a3, वो किस तरह से क्रिएट किए थे हमने, हियर इज 0 अगर आपका ए एन में कौन पड़ा है 2, ठीक है जी, इन x, and 2 if an is equal to 0 in x, x क्या है आपका, x की है, x is equal to 0.a1 a2 a3, बात फिर वही आ गई, अगर सपोज करो मैंने इसको 2 फिक्स कर लिया, ठीक है, इसको मैंने 0 फिक्स कर लिया, इसको मैंने 2 फिक्स कर लिया, इसको मैंने 0 फिक्स कर लिया, तो मैंने अगर इसको 2 फिक्स कर लिया, ठीक है, a1 डैश को, तो आपका a1 एलिमेंट कितना होगा बेटा, a1 एलिमेंट आपका आएगा यहाँ पे 0, अगर मैंने a2 डैश को 0 फिक्स कर लिया तो मेरा a2 कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है जी, और a3 को सपोज करो फिर मैंने 0 फिक्स कर लिया और यहाँ पे कितना है 2, तो हर बारी किसी भी कोई भी एलिमेंट जो है x1 x2 x3 वो जो है वो इसके साथ मैच नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन 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 ये है कि जो सीक्वेंस के जो एलिमेंट्स हैं अल्टीमेटली ये किसको अप्रोच करेंगे, x को अप्रोच करेंगे, ठीक है। So the sequence, therefore the sequence, जो sequence हमने बनाया xn, ठीक है, of distinct points of C differ from x at the nth place, differ from x at the nth place in ternary expansion, in ternary expansion, ठीक है, कि जो भी हमने क्रिएट किया है, जो सीक्वेंस के एलिमेंट्स हैं वो x से क्या है वो डिफर कर रहे हैं, तो सीक्वेंस एक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ सी डिफर फ्रॉम x एट एन प्लेस इन टर्नरी एक्सपेंशन, इट इंप्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, xn किसके बराबर है, x के बराबर, इट इंप्लाइज, इसकी डेफिनेशन है x is the limit point of C. Therefore, for all x belongs to C implies x belongs to C dash. It implies C is contained in C dash. Therefore, this is number 2. Therefore, C dash is contained in C and C is contained in C dash implies C dash is equal to C. Therefore, C dash is the
perfect set. So that's all about the theorem. So another way, there is another way to prove. Indirectly you can prove C dash is a perfect set. एक result हमने किया था, a non-empty perfect set in R is uncountable, right? तो अगर आपने C को अनकाउंटेबल प्रूव करना है, ठीक है, आपको सिर्फ ये प्रूव कर देना है कि एज C इज नॉट इक्वल टू 5 एंड C डैश इज इक्वल टू C, क्योंकि C इज अ परफेक्ट सेट। तो यहां से आपका आ जाएगा C इज अनकाउंटेबल। आप ऐसे भी अनकाउंटेबिलिटी प्रूव कर सकते हैं, राइट, बाय यूजिंग दिस थ्योरम। I hope the point is clear to all of you.